And today we are starting with the topic. What is this? Logarithms. अगर बीच में किसी को समझ ना आए तो यू कैन रेज योर हैंड। मैं आपको बीच में से क्या कर लूंगा, ले लूंगा उसमें से। ठीक है, डोंट वरी। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, आपके पास हैंड रेज का सिंबल है। जैसे ही आप हैंड रेज करेंगे तो अगर मेरे को लगेगा कि इट इज अप्रोप्रिएट टू टेक यू इन, तो हम कर लें। चलिए, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चेक कीजिएगा बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा स्लो पेस में करूंगा। अ, हमारे पास देखिए, एक हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं। जनरली वी डू कैलकुलेशंस, और उन कैलकुलेशंस में आप इमेजिन कीजिए कैलकुलेटर और कंप्यूटर से पहले आप इन दोनों चीजों को इग्नोर कर दीजिए कि कैलकुलेटर भी नहीं थे और क्या नहीं थे, कंप्यूटर भी नहीं थे। तो हम चीजों को क्या करना चाहते थे? कैलकुलेट करना चाहते। ठीक। अब हम कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करते थे, क्योंकि इतना प्रोसेस डिफिकल्ट था कि इट्स क्वाइट लेंदी। जैसे देखिए, अगर कोई आपको कैंडिडेट कहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पावर 3, तो आई थिंक आप सब लोग बड़े आराम से बोल देंगे कि क्या होगा इसका आंसर? 8। अगर मैं कहूं 2 की पावर 5, तो यू कैन इजिली से 32। बोल सकते हो ना? हम्म। अब अगर मैं आगे जाऊं, अगर मैं यहां 3 पावर 4 कहूं, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड 81। ठीक। इफ आई से 10 पावर 3, तो आप बहुत इजीली बोल सकते हैं कि क्या होगा? 1000। ठीक। तो ये आपके लिए बड़ा ही सिंपल सा टास्क है, एंड यू कैन डू इट इजी। कि ठीक है भाई, ये तो बहुत हम इजी वे में इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट अब देखिए बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि 8 की पावर आपने 29 करना है। ठीक है, इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट। आप 8 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 29 टाइम करेंगे, हो जाएगा। नाउ, आपका माइक अभी ओपन है। कैन एनीबॉडी टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस? Sir, 1/2. 2. It's 2. Very good. Can anybody tell me the value of this? 4. 4. Good. Now can anybody tell me the value of this? सर इसका वैल्यू नहीं है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। वैल्यू है बेटे, बट वो हमारे लिए इजी नहीं है कैलकुलेट करना। ठीक। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। और देखो, अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं, इफ समबडी से 8 की पावर क्या करो, 1/10, तो ये उससे भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू जज दिस। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिशियन आए, जिनका नाम था, क्या नाम था? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। ठीक। तो जॉन नेपियर हमारे पास बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को और माइन्यूट से माइन्यूट कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का आइडिया लेके आए, जिस आइडिया को हमने किस नाम से जाना?
किस नाम से जाना? लॉग रिदम। ठीक। तो लॉगरिदम बड़ी कैलकुलेशंस तो आप और बहुत सारी चीजों से कर लोगे, बट जो छोटी कैलकुलेशंस है बच्चे, वो किसके साथ ही होगी? लॉगरिदम के साथ ही होगी। जैसे ये 8 की पावर 1/5 या 8 की पावर 1/10, ये अगर होगी तो ये किसकी हेल्प से ही होगी? लॉगरिदमिक की हेल्प में होंगी। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो अभी तो चीजें इजिली हम कर ही रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक। बट उससे भी पहले हम कुछ इसकी और एप्लीकेशंस की ओर क्या करते हैं, चलते चलिए देखिए जल्दी से। 2 पावर 10, आई थिंक आप सबने सुना होगा। एनीबडी? सर 1024। वेरी गुड। 1024। थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। 2 पावर 11, 2024। 2 पावर 14, सर 2 पावर 11 2048। सर शेर। 2048 होगा। यस, 2048। आगे चलते हैं। 2 पावर 14, कैरी ऑन। देखो डिफिकल्ट हो रहा है ना। 16384। और अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं 2 पावर 17, तो 131072। चलो एक और छोटी सी आपको फॉर्मेशन दे देता हूं। 256 × 512। अगर मैं इसको 2 की पावर में लिखना चाहूं तो कितना होगा ये टोटल? एनीबडी? सर 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 9। देखिए क्या होता है। वेरी गुड। 2 पावर 8 × 2 पावर 9, और हम इसको मिलके कितना लिख सकते हैं बच्चे? 2 पावर 7 2 पावर 17। 17। वेरी गुड। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 17। अब आपने इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। whenever you can write any term in the form of a power b, where a and b can have any sign, either it is positive or it is negative, तो इसको हम क्या डिफाइन करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पे ये बेस होता है a, और b क्या होती है? पावर होती है। वेरी गुड। नाउ कम ऑन टू दिस वन। 2 पावर 7 इज इक्वल टू, कितना आंसर होगा बच्चे? 128। 128। This particular form is called which form? एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर्म। बेटे अब ध्यान से देखना जो मैं अभी करने जा रहा हूं। नाउ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस। दिस फॉर्म इज कॉल्ड विच फॉर्म? Logarithmic. लॉगरिथमिक फॉर्म। यहां पे टू किसका रोल प्ले करता है? इसको बोलते हैं हम बेस। बेस। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे? 128 की। और इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? 7। 7। तो थोड़ा सा ध्यान देना अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आपने किसी ए की पावर बी को, क्या लिखा हुआ है, सी, तो उसको लॉगरिथम में कैसे चेंज किया जाएगा बेटे? लॉग ए सी इज इक्वल टू बी। या आप उल्टा देखिए,
इसको ऐसे भी किया जाएगा, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू, फिर से देखिए एक बार, मान लीजिए आपके पास ये हुआ 2 पावर 5 एंड यू कैन राइट इट एज 32, हो गया। नाउ आई विल राइट इट इनटू लॉग फॉर्म। आंसर कितना आ जाएगा? log 32 base 2 is equal to 5. वेरी गुड। ठीक, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से देखिएगा, बेस कितना हुआ बच्चे? 2। 2. वैल्यू कितनी हुई लॉग की? 5. 5। और ये किस चीज की वैल्यू हो रही थी? 32. 32 की वैल्यू हो रही थी। गॉट इट? हाँ, अब देखिए, अब अगर मेरे पास ये चीज लिखी हुई है, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा? एनीबॉडी? 10 10 to the power power of 4. 4 is equal to 1000. यस, ये बड़ा इजी है, देखो 10 पावर 4 इज इक्वल टू किसके होगा? 1000। तो मैं यहां पे किसको कन्वर्ट Sir, कर रहा था? 10,000. Sir, 10 यस power. यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये मैं किसको कन्वर्ट कर रहा था अभी? किसको कन्वर्ट कर रहा था? ये कौन सी फॉर्म थी? दिस फॉर्म इज कॉल्ड लॉगरिथमिक एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपोनेंशियल। Exponential. हाँ जी। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। Log 120, log base 5, log 125 base 5 is equal to -2. देखो हम इसको बिल्कुल कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 5 वैल्यू, और इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? -2 के। और अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 5 पावर -2 इज इक्वल टू किसके आएगा? 125। गॉट इट? ये कौन सी टाइप हुई? लॉगरिथम। अब इसमें एक चीज देख लीजिएगा, जब हम इसको यहां पे देख रहे हैं तो वो हमारे पास इस तरह से आया। बेटे अब ये फॉर्मूला लिखिए, a पावर x इज इक्वल टू b, दैट कैन बी रिटन एज log ab इज इक्वल टू x। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल। और ये कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथम। हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में चेंज कर सकते हैं और इस लॉग को किस में चेंज कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल में। ये हमारे लॉग का एक बेसिक रूल है। अभी तो लॉग के बारे में आपने पढ़ना है, बट ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं जिनको हम एक दूसरे में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। log 2। यस। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आई होप कि हम इसको मिलके कर लें। चेक कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंसेप्ट? 3 cube. 3. यस। देखो इसको Sir, सॉल्व 3 करने cube. का, बिल्कुल वेरी गुड, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड आपने ये रखना है कि लेट दिस बी इक्वल टू एक्स। इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए? एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल क्या कह रहा था? 3 पावर x इज इक्वल टू 27 एंड दिस 27 कैन बी रिटन एज 3 पावर 3। तो हाउ वी कैन राइट इट एज 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 3। बेस सेम है तो पावर मस्ट बी इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पता चला?
चलिए एक और क्वेश्चन आप सबके लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? Sir, 1. 1. Sir, 1. 1। वेरी गुड। इसको क्या लिखा जाएगा? x। फिर x को 1 लिखेंगे। बस सिंपल सी बात है। 8 पावर x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 8 के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 1. 1 के। वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने इस क्वेश्चन को डील किया अभी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। log 10 and 10 की पावर 1/5। What is the value of this concept? वन बाय फाइव। वेरी गुड। अनिका, अनिका ने आंसर दिया था ये। यस सर। ओके, कहां से बोल रहे हो बेटे? गुजरात। वेरी गुड। तो ये रहा आपका आंसर जो अनिका ने अभी दिया। बेस सेम, पावर मस्ट बी इक्वल। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5। लीजिए मैं अभी 2 क्वेश्चंस लिखूंगा आप सबके लिए जल्दी से, क्योंकि हम लाइव क्लास कर रहे हैं बेटे, तो मेरे पास जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए। ठीक, रेडी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सर 2। नहीं बेटे, जल्दी नहीं करनी इतनी। चेक इट। मैंने कहा ना कैलकुलेट करो, राइट इट इक्वल टू x, फिर उसके बाद आना है। Sir, 8 power 1/2. नहीं बेटे, चेक करो। हाउ वी कैन राइट इट एज x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 8 पावर x इज इक्वल टू क्या होगा? Sir, 4/3. यस, दीपांशु ने सही आंसर बताया है। तो वी कैन राइट इट एज 2 पावर 3 into x, and this can be written as 2 power 4। Overall we got 2 power 3x and 2 power 4। Now what is the answer? 3x is equal to 4। Now what is the value of x? कितना आंसर हुआ? 4/3। 4/3। अब गलती नहीं होगी ना? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इसी डिस्क्रिप्शन के साथ लेके आ रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपको लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 625। यस, लग रहा है। देखो, when you change it into exponential, तो how you will write it as 5 power 4 is equal to x। और 25। 5 power 4 कितना होता है? 625। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज दिस अ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। ट्राई टू कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? फॉर योर हेल्प मैं एक फॉर्मेट लिख सकता हूं, अगर आपको हेल्प लेनी है तो। a पावर x इज इक्वल टू b, विच कैन बी रिटन एज log ab इज इक्वल टू x।
सर log 1/625 base 5 is equal to -4. ऐसे बोल रहे हो? ये यस सर। वेरी गुड। इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे बेटे, जो मैं अभी लिख रहा हूं? ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर बता दूं आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। सर 3 की पावर q इज इक्वल टू p। सबको पता चल रहा है ना? एक बार फिर रिपीट करो बेटे। 3 की पावर q इज इक्वल टू p। 3 पावर Q इज इक्वल टू p। P। कैसे? उसी फॉर्मेट के साथ। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ये बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बड़ा मजेदार क्वेश्चन, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। सर 3। 3 कैसे? 0। 3 पावर नहीं बेटे, 3 पावर 1। देखो ये दिस 3 पावर 1 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। और वैसे भी आप एक चीज और नोट करो जो हम यहां पे देख रहे हैं। ठीक। इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सर पावर 1 होगी। नहीं, पावर नहीं। इनकी वैल्यू क्या होगी? 1। 1 होगी। चेक करो, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। अब ये क्यों 1 हो रही है? क्योंकि जैसे ही आप इसको x सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज x, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, 10 पावर x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 1। तो याद रखना बेटे, जब भी आप कोई सेम बेस एंड सेम क्वांटिटी का लॉग लिखोगे, तो उसकी वैल्यू वट एवर बी द वैल्यू, ऑलवेज क्या होगी? 1। ऑलवेज क्या होगी? 1 होगी। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और दिखाता हूं आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये 2 का क्यूब रूट है। 3। सर 1 by 3. 1/3। सर 1/3। देखो, मैं आपको कह रहा हूं कि इसको ना कैलकुलेट करके देखो। लेट सपोज बी x, तो वी कैन राइट इट एज 2 पावर x एंड 2 की पावर 1/3। तो बिल्कुल आप में से किसी एक ने बताया था कि x की वैल्यू क्या होगी? 1/3। 1 बाई क्या होगी? 3 होगी। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? अच्छा, अब मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आपको भी ये लग रहा होगा कि हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं बेटे। क्योंकि आज मैं जो आपको बाद में इसी चैप्टर ग्रुप में असाइनमेंट भेजूंगा, तो वो असाइनमेंट जस्ट ये है, हाउ टू कन्वर्ट लॉग टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू किसमें? लॉगरिथमिक में। तो ये हमारे पास होगा। अच्छा, मैंने आपको आज एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन का नाम बताया था, क्या था? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। नेपियर। ठीक। तो आपकी बुक में भी इसी टॉपिक से शुरू हो रहा है
कि क्या ये वैल्यू लिखेंगे। जैसे देखिए, अगर आपने अपने नोट्स पढ़ लिए होंगे जो सीबीएसई ने लॉन्च किए हैं, 2 पावर 3 = 8। यहाँ 2 को क्या नाम दिया जाता है एक्सपोनेंशियल में? वी कॉल इट Base. बेस। व्हाट इज द नेम ऑफ 3? पाव, अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पावर, एक्सपोनेंट और पावर। Power. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? रिजल्ट, यस। इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? रिजल्टेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? रिजल्टेंट। Result. अब अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तो यू नो इट वेरी वेल कि ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्हाट इज द बेस? 9, 9। व्हाट इज द एक्सपोनेंट? 1 1 by by 2. एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट? 3. 3। तो अब अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो ये क्या आएगा? लॉग, क्या लिखूं बताइए? Log 9. लॉग 9। फिर तो log 1/2 बेस 9, नहीं एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कर log रहे हो? 3 बेस 9 is equal to 1/2. मैंने कुछ यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे लिख के आया था मैं। क्या था? a/x क्या था? b था। होना क्या चाहिए? log ऑफ b विद बेस A. a। ठीक। तो अब यहां पे क्या होगा? log ऑफ b विद बेस a, ये किसके इक्वल आएगा? 9. 9। ये कौन सी फॉर्म हुई हमारे पास? सर 9 नहीं आएगा? हाँ, अब भी देखो इसमें गड़बड़ है अभी। 1/3 की जगह 9 आएगा सर। हाँ जी, फिर से एक बार चेक कर लो। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे। इसमें एक हमने किया था कि जब हम इस चीज को एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से, मैंने लिखा था a/x किसके आएगा? b के। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? log ab किसके होगा? X. x के। सर 9 की जगह 1/2 नहीं आएगा? हाँ हाँ, करते हैं, वही वही कर रहे हैं। देखो अब आपके पास क्या आएगा, चेक करो। x की वैल्यू क्या है अपने इस क्वेश्चन में? 3, 1/2। एक मिनट, वेरी गुड। कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, उसमें कंफ्यूजन है। इसको याद रखो कि सिंपल सा आपके पास फंडा है कि जब आपके पास कुछ ऐसा लिखा जाता है तो वी कैन राइट इट एज 3 पावर 5 किसके आएगा? सॉरी, ये तो कुछ x हो गया। 3 पावर x किसके लिखा जाएगा? 2 के। 2. और मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन कहा कि मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो अब बताओ दोबारा से। log, what is the base and what is the resultant? log with the base Sir, 9. log 3 with base Sir, 9 base 9. 1/2. Is it okay? Yes, sir. आप में से कितने बच्चों के पास सीबीएसई के वो पेजेस हैं जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं? चलिए, तो इसी में छोटा सा हल्का सा आगे करते हैं हम। अब हम सीख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम ये सीखेंगे बेसिकली कि लॉग बिहेव कैसे करता है। ठीक। अब चेक कीजिए, इफ दिस इज गिवन टू यू, यहां पे लॉग के बाद दो टर्म्स की क्या है?
प्रोडक्ट है, तो आई कैन सिंपली राइट इट एज x plus y. इसका नाम लिख लीजिए बच्चे, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। क्या डिफाइन करते हैं इसको? प्रोडक्ट लॉ। और मैं इसको बड़ा सक्सेसफुली यूज करूंगा। कैसे? सपोज कीजिए मेरे पास लिखा हुआ है log 6, बेस कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं? log 2 into 3। और उसके बाद मैं इसको किस स्टेप में रिप्रेजेंट करूंगा? आप इसको log 3 प्लस क्या लिख सकते हैं? log 2 भी लिख सकते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ता हूं। ये हमारा फर्स्ट लॉ था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? Product law. प्रोडक्ट लॉ। बिल्कुल नहीं घबराना, हम इसी में आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लॉ चल रहा है, उस लॉ को हम जानते हैं कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या है बेटा? अगर आपके पास टू टर्म्स की क्या है? डिवीजन है, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं? बेस सब में वही रहेगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को? विच लॉ? कोशेंट लॉ। नंबर 3, विच लॉ? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल लॉ। किस नाम से जानते हैं हम इसको? Exponential law. एक्सपोनेंशियल लॉ के नाम से जानते। गॉट इट? इनकी हमें जरूरत कहां पे पड़ती है बच्चे? हम इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं, या किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम आगे लेते हैं? एक हमारे पास चेंज ऑफ बेस वगैरह आगे भी काफी कुछ है, बट अभी हम इसी लॉ के साथ मूव करते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, आप में से मैंने यहां पे कितने लॉज को डिस्कस किया? थ्रीज को। पहला क्या था? दिस वन। इसको हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? प्रोडक्ट लॉ। दूसरा हमारा क्या था? Quotient law. कोशेंट लॉ। और तीसरा हमारा क्या था? Exponential law. एक्सपोनेंशियल लॉ। कौन सा लॉ था ये? एक्सपोनेंशियल। अब कुछ चीजें जो लॉग में पॉसिबल नहीं होती, ठीक, जिनको आपको नोट करना है, या पहले मैं वो बता रहा हूं जो पॉसिबल होती हैं और जिनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है। कैसे? देखिए, आज भी अपनी बात चली थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? 1. 1। कोई मेरे को बताएगा बेटे कि log 1 की वैल्यू को हम 0 बोलते हैं? वाई? सर क्योंकि किसी भी नंबर का अगर रिजल्टेंट 1 होता है तो सर पावर 0 होता है उसका। देखिए क्या था, here इज a, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करूंगा तो a पावर समथिंग इज इक्वल टू किसके हो गया? 1 के। तो a पावर समथिंग यहां पे डेफिनेटली क्या आएगा? 0 आएगा। कभी भी आपको log 1 की वैल्यू के लिए बोला जाए तो ऑलवेज गो अहेड विद 0. 0। ठीक। अब कुछ प्रिकॉशंस, इसलिए मैं इसको रेड पेन के साथ लिख रहा हूं। ये हमारे पास कभी भी अवेल नहीं करने, क्योंकि इस तरह की कोई भी एग्जिस्टेंस हमारे पास नहीं है। देखिए कैसे। पहला, log x+y, this cannot be written as
नेवर। समझ गए? log एक्स वाई, दिस कैन नेवर बी रिटन एज log x इंटू log y। नेवर, ये log का कोई भी लॉ नहीं है। अच्छा बताओ कि ये है क्या वैसे, इसको लिखा कैसे जाएगा? log x plus log y। log x प्लस log y, वेरी गुड। तीसरा, log x अपॉन log y, log x minus log y। इसको नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं, चेक करो, चेक करो, इसको नहीं लिख सकते हम। मैंने क्या लिखा हुआ है? log x ओवर log y। तो कई स्टूडेंट मैंने देखा है कि उसको log और log को कैंसिल करके वो क्या कर देते हैं, x ओवर y कर देते हैं। ये टोटली रॉन्ग है, ये टोटली क्या है, गलत है। इस तरह का कोई लॉ नहीं। जो अभी भी एक बच्चे ने बोला था कि वो ये वाला होता है, अगर सिंपली ये लिखा हो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? log x माइनस log y, ये होता है। गॉट इट? अच्छा, अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0, क्या कहोगे? सर 0। सर नॉट बेटे, डिफाइंड। हाँ, इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। अब देखो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें इस तरह से चेंज करूंगा कि लेट इट बी a और दिस बी x। तो a पावर x इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। और ये अनडिफाइंड कब होगी? जब ये आपका कोई a ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो वेन एवर बी द वैल्यू ऑफ log 0, तो आप इसको नॉर्मल वे में क्या नहीं कर सकते, डिफाइन। गॉट इट? अब बच्चे, हम लॉग के थोड़े से नाम जानते हैं। सबसे पहले जो लॉग को डिफाइन किया जाता है वो कौन सा लॉग है? क्या लिखा है मैंने ये? common log। कॉमन लॉग। देखो, लॉग में बेस 3 भी हो सकता है, लॉग में बेस 4 भी हो सकता है, लॉग में बेस 5 भी हो सकता है। ठीक, बट अगर मैं किसी लॉग में बेस को क्या मान के चलता हूं, 10, क्या मान के चलता हूं बेटे, 10, 10। तो उस लॉग को कौन सा लॉग बोला जाता है? कॉमन लॉग। क्या डिफाइन करते हैं हम उसको? कॉमन लॉग। ठीक, अब मैं लॉग की कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशन, छोटी छोटी एप्लीकेशन, ज्यादा बड़ी नहीं। अब वो कह रहा है कि इस लॉग को स्प्लिट करो, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के साथ करूंगा। log 48, नाउ मेक द फैक्टर ऑफ 48। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बट ये सिर्फ समझाने के लिए आपका। क्या बना बच्चे? 2 की पावर 4 into 3। 2 की पावर 4 into 3। नाउ टेल मी, ये क्या है? x, और ये क्या हो गया? y। y। तो ये टर्म क्या बनी? log x इंटू log y। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ log कैसे लिख सकता हूं? किसी को डाउट तो नहीं है मैंने कैसे लिख दिया? नो सर। नो सर। अच्छा, एक आपने और भी लॉ देखा था, इसको कैसे लिखा था हमने? log x into log y। आ, चेक करो इसको। y log x। y log x। तो हाउ आई कैन राइट दिस एज?
4 log आगे 2, बेस बेस तो चलो जो भी चल रहा है, ये log 48 की कौन सी फॉर्म होगी? थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके हमने इस फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया। ठीक, अब इसकी एप्लीकेशन आगे और लेके जाऊंगा, ये वाली फॉर्मेशन, और इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, कैरी ऑन कर। गॉट इट? यस सर।